सिर्फ 2 दिन ऐसे निकाल के देखिए, जब हम खुद से अपनी लिमिटेड स्टेट में, अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस में सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम जिंदगी को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली आपकी लाइफ में भर भर के वही रेजिस्टेंस लाता है जिन्हें आप एक्चुअली अवॉइड करके, बाईपास करके निकलना चाहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की सबसे ज़्यादा तो फितरत यही होती है कि वो मैक्सिमम प्लेजर गेन कर सके और मिनिमम पेन के थ्रू। कोई ये नहीं चाहेगा कि मुझे बेहतरीन ज़िंदगी मिले लेकिन बहुत दुखद रास्ते से मिले, बहुत कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते से मिले, लेकिन वो प्लेजर तो लिमिटेड होता है। लाइफ तो ऐसे नहीं चल सकती, प्लेजर के साथ पेन भी आएगा, पेन के बाद फिर प्लेजर आएगा, कोई लॉन्गर स्ट्रेच में आएगा, कोई शॉर्टर स्ट्रेच में आएगा। जितनी वो कोशिश करते हैं, जितने हाथ पैर मारते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसानी से निकले, पड़ोसी की जैसे मर्जी निकले, रिश्तेदार की जैसे मर्जी निकले, लेकिन मेरी आसानी से निकले, आराम से निकले, तो फिर हम क्यों नहीं करने की कोशिश कर सकते, खुद के लिए रेजिस्टेंस बताने की कोशिश। अगर ये इतनी शिद्दत से इस चीज़ के लिए वो कोशिश करते हैं, फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उन्हें घेरे रखती हैं, ख़त्म होती है तो दूसरी आती है, या उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, उन्हें मेंटल पीस नहीं मिलती, किसी ना किसी चीज़ में उलझे रहते हैं। एक सिचुएशन ख़त्म होती है तो कहीं से किसी और चीज़ की जड़ सामने आ जाती है। ह्यूमन बीइंग्स इस गलत फहमी में जब तक रहेंगे कि वो खुद के लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तब तक वो ये अवेयर ही नहीं हो पाएंगे कि वो एक्चुअली अपने लिए पाथ ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए। सबसे ज़्यादा अगर इंसान की कोई अपनी ज़िंदगी से उम्मीद होती है, डीपेस्ट होप, चाहे आपने इसके बारे में सोचा है या नहीं सोचा, तो वो यही होती है कि उसे वो सारी चीज़ें एक फ्लो की स्टेट में मिलती जाए जिनके मिलने से उसकी ज़िंदगी बेहद सुखद होती है, फुलफिल्ड होती है, वो अबंडेंट फील करता है, होलसम फील करता है, पर्याप्त फील करता है, खुश फील करता है। यानी कि सबसे आसान तरीके से गुजरते हुए लेकिन सबसे बेहतरीन ज़िंदगी उसे मिल सकती। तो गो थ्रू द ईजिएस्ट वे पॉसिबल टू द हाइएस्ट लाइफ पॉसिबल, और इसे बोलते हैं द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ऑनलाइन डिक्शनरी में जो मुझे इस वर्ड की डेफिनेशन मिली रेजिस्टेंस की, द स्टॉपिंग, स्लोइंग और इम्पेयरिंग इफेक्ट exerted by one material object on another। रेजिस्टेंस के बारे में और भी डेफिनेशंस हैं, पर इस तरह की जहाँ पर भी हम ब्रेक्स लगा देते हैं, जहाँ पे भी हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से, उसके एक्सपीरियंस की फुलनेस को एक्सेप्ट करने से, उसको सोक इन कर देने में, लाइफ में अच्छा या बुरा हम रोक लगा देते हैं, वो रेजिस्टेंस हो जाती है। अच्छे के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही कम करते हैं लोग प्रैक्टिस, सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के लिए, या जिसको हम सफरिंग का एक्सपीरियंस बोलते हैं, या जो हमारी सेंसेस को पसंद नहीं आए, सिर्फ उसके प्रति हम या तो उसी क्षण में या फिर एडवांस में, एंटिसिपेशन में, फियर में, रेजिस्टेंस के मोड में आ जाते हैं। हमारे अंदर एक जो बाधक फोर्स होता है ना, जो हमें रोकता है चीज़ों से, जो एक कॉन्फ्लिक्ट की फीलिंग क्रिएट करता है, जो हमें एक बहते हुई स्टेट में नहीं रहने दे, फ्लो की स्टेट होती है ना कि मर्ज हो जाए, उस स्टेट में नहीं। तो किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति जो एनर्जी में हमें बाधा फील होती है, हमें उसके साथ अच्छा नहीं लगता है या हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो रेजिस्टेंस की स्टेट होती है। कोई भी चीज़ दिख रही है, मुश्किल है, पेन, कुछ डिफिकल्ट बात करनी है, अपने ट्रूथ में खड़े रहना है, अरे नहीं कौन करेगा, कुछ अच्छा करना है, कुछ गेन करना है जो इंस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस, क्योंकि कौन करेगा इतना लंबा चौड़ा, हमें तो चाहे गलत ही सही लेकिन क्विक रास्ता दिखा दो। कुछ हेल्दी खाना है, दैट्स टू डिफिकल्ट। मेडिसिन छोड़नी है, पिल्स छोड़नी है, टैबलेट्स छोड़नी है ताकि उनके साइड इफेक्ट्स नहीं हो, और ट्रू हीलिंग क्या होती है और आपकी कितनी पावर है उसे समझना है, टू मच वर्क। पिल तो कोई हमें देता है, हम मुंह में बस पॉप कर लेते हैं। तो सब रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप जिंदगी से बच के, बचा के, भाग के, छुप के निकल रहे हैं। तो हम रेजिस्टेंस इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम तो प्लेजर चाहिए होता है, अच्छा एहसास जिसमें हमारी सेंसेस को मज़ा आए, बस चाहे वो टच का हो या फिर खाने के थ्रू हो या चीज स्मेल्स हो, जो सबसे कंफर्ट वाले जोन में से होकर क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि हम भी तो यही चाह रहे हैं उसमें कि द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम सारा टाइम इसी एम में होते हैं कि हम कितना पेन अवॉइड करके, कितना प्लेजर लेके लाइफ के थ्रू निकल सके, और यही होता है सबसे बड़ा कारण हमारे पास और ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। तो जो हम पाथ एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि हम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्चुअली ट्रूली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। इनफैक्ट एब्राहम हिक्स, अगर आप में से कोई वो सुनते हैं, इंग्लिश के ये वीडियोस होते हैं, तो उसमें जो लेडी है एस्थर हिक्स, वो एब्राहम जो एक हायर बीइंग है उन्हें चैनल करती है, और
इब्राहिम की बहुत सारी पॉपुलर जो फ्रेजेस हैं, बहुत सारे पॉपुलर सेंटेंसेस हैं जो एक हायर डिवाइन विजडम देते हैं लोगों को। उसमें से ये काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस होप में, इस उम्मीद को रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम सबका हक है और बिल्कुल सही चीज़ है ये उम्मीद रखना कि हमारी ज़िंदगी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से गुजरते हुए आगे बढ़िया से बढ़िया होती जाए। मैं इसी के बारे में सोच रही थी एक दिन बैठ के, और जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप वो आवाज़ सुन पाते हैं जो आपको वैसे नॉइज़ में, चैटर में कभी सुनाई नहीं देगा। और ऐसे ही क्षणों में ये पंक्ति मेरे दिमाग में चली कि द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और वो जो पंक्तियाँ उस समय डाउनलोड हुई मेरे हायर सेल्फ से। फ़ोन था हाथ में तो मैंने फ़ोन के नोट्स में ही उन्हें डाल दिया फटाफट, और उन पंक्तियों में बहुत क्लियर से एक चीज़ सामने आई, वो ये है कि द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, वाइल ये सबसे हाईएस्ट होपफुल चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं, हम ये पाथ क्रिएट नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स, हम द वे वी आर, जैसे हम हैं, चाहे वो कितनी भी अनहील्ड स्टेट्स में हो, वो एक्चुअली अपनी अनहील्ड स्टेट को देखना नहीं चाह रहे हैं, या चाहे वो कितने भी सबकॉन्शियसली डार्क जोन में हो, या कितने भी कुछ नेगेटिव हैबिट्स के या टॉक्सिक हैबिट्स के या अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव, अनहेल्दी, इनऑथेंटिक लाइफस्टाइल की हैबिट्स के मोहताज हो, गुलाम हो, लेकिन फिर भी वो उसी में रहते हैं क्योंकि वो फेमिलियर जोन है, वो कंफर्टेबल है, उसकी आदत है, वो अच्छा लगता है, और इसके अलावा ऑनेस्टली कुछ भी करना इट्स टू डिफिकल्ट, टू कॉम्प्लिकेटेड। उन्हें उस पाथ पे रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, एटलीस्ट कॉन्शियसली उनको यही लगता है नहीं मिल रही है, उसी पाथ से गुजरते हुए वो क्यों नहीं जा सकते आगे। तो उसका जवाब वही सारी पंक्तियों में डाउनलोड हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपने अनहील्ड लेवल पे, जिस लेवल पे मोस्ट लोग रहते हैं, अनअवेयर, ब्लॉक थर्ड आइज, ब्लॉक परसेप्शन, ब्लॉक इंट्यूशन, अनहील्ड लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स, ऐसी स्थिति में उनकी अवेयरनेस ही इतनी नहीं होती है कि वो समझ पाए कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का एक्चुअली मायने क्या है, और उनकी ज़िंदगी के हिसाब से जब बर्ड्स आई व्यू से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, ईश्वर की दृष्टि से, डिविनिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो उनके लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है। और मोस्ट ऑफन वो वही चीज़ों पर रोक लगा रहे होते हैं, उसी से नज़र चुरा रहे होते हैं जिसे देखना, जिससे मिलना, जिससे सांठगांठ करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रेजिस्टेंस का पाथ हटाने के लिए, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्हें उतनी समझ ही नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स को लगता है कि जब तक हम कंफर्ट जोन में हैं, जो फेमिलियर है वही देख रहे हैं, ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, एक मैकेनिकल पाथ पे चल रही है, हमारी हैबिट्स के हिसाब से चल रही है, हमें कुछ मुश्किल देखना नहीं पड़ रहा, हमें कोई नेगेटिविटी तोड़नी नहीं पड़ रही, हमें कोई इनर वर्क करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसी पाथ पे चलना जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इनऑथेंटिक रहना, अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखना, कुछ ऐसा बोलना नहीं, कुछ ऐसा करना नहीं जो सही है, जो राइट है, जो ऑथेंटिक है, और जिसमें शायद करने से आप शायद थोड़े से अकेले पड़ जाएं, कोई ऐसी चीज़ करनी नहीं पड़ रही जो हमें मज़ा नहीं आता, तो तब तक हम अपना रास्ता आसान ही तो कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमें ऐसा लगता है, वो हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसे पाथ पे, क्योंकि हम अनअवेयर हैं, अनहील्ड हैं, इनऑथेंटिक हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा अपने लिए मिजरी और सफरिंग भी क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे चैनल पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीडियोस ये दर्शाता ही है कि हम अनहील्ड स्टेट से किस तरह की जिंदगियां बिता रहे होंगे। वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो ह्यूमन बींग्स अपने लिए इंस्टिंक्टिवली एज अ रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, वो होता है पाथ ऑफ मोस्ट फेमिलियरिटी, पाथ ऑफ मोस्ट पाथ ऑफ लीस्ट चेंज, जिसमें हमें चेंज नहीं होना पड़े। तो फिर अगर हमें आता ही नहीं है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना, तो हम बातें क्या करते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए वो पाथ। सिर्फ एक तरीके से, जो अंतर्मन की दृष्टि है वो अपने ऊपर डाल के, अवेयरनेस की दृष्टि अपनी खामियों पर, अपने लैग्स पर, अपने डार्क स्पॉट्स पर, अपने शैडो स्पॉट्स पर डाल के, या फिर जैसे कबाला में मैं बता चुकी हूँ, कबाला की वीडियो में, अपने तिकुन पर नज़र डाल के, दृष्टि डाल के। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ये एहसास, ये अवेयरनेस, ये नई दृष्टि अपने अंदर ला पाते हैं और अपने काम को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हैं, बाहर के सिर्फ काम को नहीं, पैसा कमाने वाले काम को नहीं, या घर के बर्तन मांज दिए, सबके लिए खाना बना दिया, उस वाले काम को नहीं,
अपने काम को जो हम खुद को ओ करते हैं थ्रू सेल्फ लव, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का जो हमारी खुद से ही डील है उसको पूरा करना, हर बर्थ में जो डील है कि हम यहाँ आते हैं अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, वो डील निभाना। जब हम उस डील पे काम करने की शुरुआत करते हैं, जितनी सिंसेरिटी, जितनी कमिटमेंट, जितने पूर्ण एहसास के साथ हम उस काम में लग जाते हैं, जितने ग्रैटिट्यूड के साथ कि हमें ये समझ आ गई है कि हमें ये करना है, अभी तक तो हम लॉस्ट थे, इग्नोरेंट थे, तो उतने ही प्रपोर्शन में वो डिविनिटी हमारा साथ देने लग जाती है क्रिएट करने के लिए, जो हम एक्चुअली हाथ पैर मारते रहते हैं खुद के लिए क्रिएट करने में, यानी कि जिंदगी का सबसे आसान तरीका। अब आप बोलेंगे कि इसमें आसान क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस बात पे, तो आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, आप जिन्हें आसानियाँ बोल रहे हैं, जिनमें आप खुद को कैद रखना चाहते हैं, वो आपकी आसानियाँ नहीं है, वो तो मुश्किल बात है, क्योंकि आप उससे अपने आप को अनहील्ड सर्कमस्टांसेस, थॉट्स, बिहेवियर्स, कॉन्शियसनेस में रख रहे हैं। ऑब्वियसली उससे बाहर निकलने का काम मुश्किल तो होगा ना, एक झटके में तो नहीं होगा। देर इज नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी चैलेंज के, बिना किसी पेन के, बिना किसी डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस के आपका काम भी ये वाला सारा हो जाए इनर वर्क, और आपको सिर्फ फ्रूट्स गोदी में गिर के मिल जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो उतनी डिफिकल्टी, वो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, वो जो पस को बाहर आने देने की डिफिकल्टी, वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, लेकिन उसी में तो मज़ा है। जिनको आप डिफिकल्टीज समझ रहे हैं, वो एक्चुअली सिम्टम्स हैं, वो साइंस हैं कि अब आप रेडी है ट्रांसेंड होने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए आपने डिविनिटी के साथ जो डील की हुई है, जो आप करने आए हैं, जो आप बनने आए हैं, आपको वो डील याद आ गई है, और इससे ज़्यादा खुशी की बात डिविनिटी के लिए नहीं हो सकती। तो जैसे ही आप अपना रास्ता पकड़ते हैं, डिविनिटी आपको मदद देती जाती है। आप जहाँ से सोच भी नहीं सकते थे आप निकलेंगे, वहाँ से रास्ते बनाती जाती है। जब आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं या कर रहे थे, अपने छोटे से लिमिटेड दिमाग से, थोड़े से लिमिटेड थॉट से बाहरमुखी होकर अपनी मुश्किलों के हल निकालना, सॉल्यूशंस निकालना, तो आप एहसास कर रहे थे कि थोड़े से हल निकलते हैं, छोटी मोटी सी कुछ बेहतरियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी बड़ी चीज़ें उस तरह से सॉल्व नहीं हो रही होती जिस तरह से वो बिल्कुल हील हो जाए। बेस्ट सोल्यूशंस नहीं आ रहे होते, या थोड़ा सा चैन मिलता है दो पल का, फिर वो स्ट्रेस बड़ा होके आ जाता है। इस समय आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जो अवॉइडेंस का पाथ होता है, डिसमिसल का पाथ होता है, इग्नोरेंस का पाथ होता है। लेकिन जब आपने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविनिटी पे छोड़ दी, तब आप रियलाइज करेंगे कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के सोल्यूशंस कैसे आते हैं, वो कहाँ कहाँ से कॉरिडोर्स बनाकर, एलीज बनाकर, बाइलेन्स बनाकर आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों में से निकालती जाएगी। जो लेसन आपने सीखना है उन मुश्किलों से, ऑब्वियसली वो फेस करवा के, ऐसे नहीं कि आपने जो लेसन ही सीखना है क्योंकि उस सीखने से ही आप बढ़ेंगे, बेहतर होंगे, वो लेसन आपको फेस नहीं करवाए, लेकिन उतनी तरह से फेस करवाएगी जितना ज़रूरी है, और उसमें भी बहुत पैडिंग के साथ ही। आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा पैडिंग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इसे बोलते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि आपकी गाड़ी पूरी अच्छे से पटरी पर चल रही है, स्पीड से चल रही है, साइन पोस्ट आ रहे हैं, जहाँ हॉल्ट करना है वहाँ हॉल्ट भी होगा, लेकिन आप डेस्टिनेशन की तरफ अच्छे से विद वेल ऑयल्ड व्हील्स पर चल रहे हैं, वेल फ्यूल्ड हैं। डेंजर जो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आ जाए रास्ते में, उससे आपको बचा लिया जाएगा, जो देखना है वो दिखा दिया जाएगा, जो समझना है वो समझा दिया जाएगा, लेकिन आपका रास्ता आसान होता ही चला जाएगा, और आपको इतने सारी चीज़ें गिफ्ट्स की तरह मिलेंगी जो आपको शायद अपनी जस्ट जब आप 5 सेंसेस से दुनिया को समझने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एहसास ही नहीं होना था जिनका। आपको तो पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या। यू ओनली नो व्हाट यू वांट। हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये इस चीज़ की चाह है, लेकिन आपको नीड किस चीज़ की है, बॉडी माइंड सोल, वो तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन डिविनिटी को पता है, नॉट जस्ट व्हाट यू वांट बट व्हाट यू नीड। इसलिए उसी की काबिलियत है कि आपको वो नीड वाली चीज़ पूरी करवाना, और ऐसे तरीके से करवाना जिससे आपको सबसे कम तकलीफ हो पॉसिबल, साथ ही में लेसन भी सीख जाएं, साथ ही में पर्याप्ति हो जाए, साथ ही में उससे जुड़ी हुई जब लाइट आती है उस लेसन से सीखने की, आपको भर भर के मिल सके। तो 2 दिन से शुरू करिए, 2 दिन ऐसे बिता कर देखिए लाइफ में, जिसमें आप कितना भी मन करे
आप कुछ भी जो आपके साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस, सिचुएशन, सर्कमस्टांस, लोग, मौसम अच्छा नहीं लग रहा है या ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, गाली निकालने का मन कर रहा है, किसी और को प्रपोज़ल मिल गई, आपको अच्छा नहीं लगा या बिल्स ज़्यादा आ गए, किसी भी चीज़ में जितना भी मन करे आप उसको कंप्लेन का एक्सपीरियंस नहीं बना रहे हैं, कंप्लेन का पॉइंट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ों को नोटिस करके ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, सिर्फ अवेयर हो रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों को देखकर कैसा रिएक्शन आ रहा है, कैसे इमोशनली फील हो रहा है, क्या रिएक्शन देने का मन कर रहा है, सिर्फ अवेयर होके कि समथिंग इज हैपनिंग थ्रू यू, कुछ चीज़ आपके थ्रू होने की कोशिश कर रही है, जैसे ही आप रेजिस्टेंस करेंगे तो वो चीज़ और बिगड़ जाएगी। 2 दिन निकाल लिए पूरी एक्सेप्टेंस में ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो 1 हफ्ता निकालिए, 1 हफ्ता निकालिए तो महीना निकालिए और फिर अपनी लाइफ में चेंज देखिए, अवेयरनेस का लेवल देखिए, अपनी एक्सपेंशन का लेवल, आपको चेंज जो नजर आएगा वो देखिए। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पर चल के अपनी ज़िंदगी बिताना और बेहतर से बेहतर करते जाना हर ह्यूमन बीइंग का राइट है, लेकिन वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आप खुद की लिमिटेड सोच से, खुद के अनहील्ड थॉट से, खुद की लिमिटेड स्टेट से खुद के लिए नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने इस ट्रू सेल्फ से कनेक्शन बनाने लगेंगे तब आपके लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपने आप बहुत सारी चीज़ों में खुलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है जब वो खुल रहा हो, जब बहुत कुछ हो रहा हो, आपको समझ नहीं आए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नेचुरली इम्पेशेंट होते हैं, सब चीज़ उन्हें इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह चाहिए होती है आजकल। लेकिन जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो हमेशा सब कुछ इंस्टेंटली नहीं दिखाता है, हो सकता है वो समझ आने में, वो रास्ता ही दिखने में आपको कुछ समय लग जाए। ट्रस्ट एंड विद योर ओन कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इनर वर्क आगे बढ़ते जाइएगा कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपके लिए खुलते जाएगा।